नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप MS वर्ड का उपयोग करके एक प्रोफेशनल बैनर डिजाइन कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बैनर बनाने के लिए हमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन MS वर्ड के कुछ सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके भी आप एक बेहतरीन बैनर डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो बैनर जो पोस्टर होते हैं वो ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में डेवलप किया जाता है या बनाया जाता है, जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रा, उससे भी हाई लेवल के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें बनाए जाते हैं, जिससे जो बैनर होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल लुकिंग आता है, बहुत अच्छे से वो दिखता है। लेकिन हम MS वर्ड में भी इनके टूल के हिसाब से हम इसमें भी बैनर या पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। आगे मैं फोटोशॉप और कोरल ड्रा का भी इसमें वीडियो डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चले हम आ गए हैं MS वर्ड में। अब सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो है पेज का साइज। तो देखिए, हम जो भी बैनर वगैरह बनाते हैं, पॉम्पलेट पोस्टर बनाते हैं, उसका सबसे पहले तो जो साइज है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई हम जो बैनर या पोस्टर बना रहे हैं उसका साइज क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले साइज यहाँ पे निर्धारित करेंगे। तो साइज निर्धारित करने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे साइज पे, और उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे मोर पेपर साइज पे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट साइज आपको दिख रहा है, अगर यही साइज का अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप कस्टम साइज लेना चाहते हो, अपने हिसाब से साइज यहाँ पे लेना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे मोर पेपर साइज पे जाएंगे और यहाँ पे जाके विड्थ और हाइट को यहाँ पे टाइप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये जो विड्थ और हाइट दे रहा है वो इंचेस में है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे चला गया और इसका जो विड्थ है उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 11, और यहाँ पे जो इसका जो हाइट है उसको ले रहा हूँ यहाँ पे मैं 4। तो देखिए, इस स्टेप से मैं ले लिया। आप भी इस स्टेप से अपने हिसाब से जो हाइट विड्थ चाहते हैं वो आप टाइप कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अब जैसे इग्नोर करेंगे आप देखेंगे इस स्टेप से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट पे, और यहाँ पे शेप्स पे, और शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस स्टेप से ड्रैग करता हूँ, इसमें ऐसे ड्रैग करके फिल कर देता हूँ, ये ऐसे, ये स्टेप। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा मोटा हो जाए, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है शेप आउटलाइन, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ, और यहाँ पे जाके आप इसको बढ़ा दीजिएगा। तो मैं इसको इतना यहाँ पे रख दिया। अब इतना रखने के बाद क्या करेंगे, अब चले यहाँ पे हम लोग ये जो शेप है इसके अंदर बैकग्राउंड को फिल करेंगे। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लाया, जो यहाँ पे रेक्टेंगल जो लाया वो एक शेप है, तो हम इस शेप के अंदर फोटो को फिल करेंगे, मतलब बैकग्राउंड को फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शेप फिल। तो हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हमको कोई कलर वगैरह फिल नहीं करना है, हमको यहाँ पे एक बैकग्राउंड फिल करना है जिसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आप लोग भी अच्छे बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि सिंगल कलर हो तो आप सिंगल कलर कर सकते हैं, अगर ग्रेडियंट कलर, मल्टीपल कलर चाहिए तो आप मल्टीपल कलर भी कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे पिक्चर पे चला गया, और पिक्चर पे जाने के बाद मैं यहाँ से मैं जहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ वहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ। तो चलिए, ये मैं चला गया और मेरे पास ये जो बैकग्राउंड है इसको डबल क्लिक किया। देखिए, जैसे ही डबल क्लिक किया आप देखेंगे इस स्टेप से ये जो है वो फिल हो चुका है, हमारे जो शेप है उसमें फिल हो चुका है। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत हो तो ये बंद ना हो जाए। तो मैं इसको MS वर्ड पोस्टर ऐसा करके सेव कर देता हूँ। आप भी सेव कीजिएगा, और कभी भी आप कुछ भी बनाते हैं MS वर्ड में हो या चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करते हैं तो आप सेव करते चलिएगा। नहीं तो फिर क्या है, अगर आपके यहाँ लाइट्स अगर आते जाते रहते हैं तो उसके कारण वो डिलीट भी हो सकता है। तो सेव करके रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। तो चलिए मैं सेव कर लिया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। अब फिर यहाँ पे इमेज में जाएंगे, और इमेज में जाने के बाद पिक्चर, और यहाँ से मैं ये जो फोटो है मैं डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे ले आया। ऐसे आने के बाद देखिए अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जो है वो इस शेप्स के पीछे में है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे, और टेक्स्ट रैपिंग पे जाने के बाद यहाँ पे करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फोटो है वो इसका जो ऑप्शन है, फॉर्मेट नाम का जो ऑप्शन आपको मेनू जो दिख रहा है वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम ये जो फोटो कभी भी क्लिक करके रखे हैं। अब अगर गलती से बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा और आपको ये फॉर्मेट जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। तो आप ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा जिससे वो दिक्कत हो। तो चलिए मैं यहाँ पर गया और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इस स्टेप से ड्रैग कर लिया, और इसको मैं यहाँ पे ये ऐसे थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा और ये ऐसे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो ओवल शेप है वो लाऊंगा और शिफ्ट दबा के यहाँ पे ड्रैग करूँगा। ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट
प्रेस करके जब आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे गोल शेप आपको मिलता है, अदरवाइज आप शिफ्ट के बिना अगर ड्रैग करते हैं तो गोल शेप नहीं बनेगा। तो मैं एक शेप बना दिया और उसके बाद यहाँ पे चला गया शेप आउटलाइन पे, फिर उसके बाद यहाँ पे और इसके आउटलाइन को थोड़ा सा यहाँ पे मोटा कर दिया और मोटा करने के बाद इसके आउटलाइन को मैं यहाँ पे रेड कर दिया। अब इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे, है ना। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे रखा और इसके आउटलाइन को कोई दूसरा कलर कर दिया। तो चले मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दिया। इसी को कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं रख दिया, ये ऐसे। ये इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ भाई, है ना। आप अपने हिसाब से इसको और एडजस्ट कर सकते हैं जिससे वो और अच्छा लगे। इसका जो आउटलाइन है इसको भी मैं यहाँ पे रेड कर दिया। अब ये जो शेप है इसमें हमको पिक्चर फिल करना है, तो एकदम आसान है। हम शेप को क्लिक करेंगे और शेप फिल में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से आप वो जो पिक्चर है जिसको आप फिल करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लेंगे। तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे चला गया और ये मैं फिल कर दिया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे शेप फिल पे गया और फिर से पिक्चर पे गया और यहाँ पे मैं इसको ले लिया और यहाँ पर फिर इसको क्लिक किया और फिर पिक्चर पे गया और यहाँ पे जाके इसको फिल कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टेप से मैं जो शेप थे उनमें पिक्चर को फिल कर चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम शॉप का नाम लिखेंगे। तो शॉप का जो नाम है यहाँ पर सुप्रिया ब्यूटी पार्लर। तो चलिए इसके लिए कैसे करेंगे, तो हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट पे, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे वर्ड आर्ट पे और यहाँ पे हम चलेंगे वर्ड आर्ट पे। और यहाँ पे जाने के बाद आप वो फंड ढूंढिएगा जिस फंड में आप वो जो नाम है उसको लिखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो मैं फंड में लिखना चाहता हूँ वो फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राज फंड का मैं यहाँ पे 10 वाला जो है वो ले लेता हूँ, ये ओके। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सुप्रिया ये स्टेप से लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरफ से आपको चौकोन यहाँ पे रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा ऐसा जब दिखता है तो आप बाहर बिल्कुल क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये जो है वो छिप जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ये जो अगर हम देखें ये जो शेप है उसके पीछे में है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और सीधा यहाँ पे चले जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग पे और यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप देखेंगे ये सामने में आ चुका है। अब इसको आप इस तरफ से ड्रैग करके अपने हिसाब से जगह के हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए भाई मैं इसको इस तरफ से यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे, और फैलाते हैं इसको ओके। आप भी देखिए ये आपके ऊपर है, आपके कॉमन सेंस ऊपर है कि जगह कितना है, कैसे हम रखें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करेंगे, अब इसके जो आउटलाइन है उसको नो करेंगे। तो यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसको नो कर देंगे, देखिए ऐसा दिख रहा है। अब उसके बाद कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ग्रेडियंट कलर में फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट कलर में फिल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे शेप फिल में और उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे और ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद 2 कलर लेंगे और यहाँ पे एक कलर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये कलर और नीचे में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये कलर। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से मैं ये जो पहला वाला है इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट कलर में ये फिल हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि शेडो दें, यहाँ पे जो नेम है उसमें शेडो दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और आप देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे शेडो आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे यही वाला शेडो को ले लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जो शेड है उसका कलर चेंज हो जाए, तो ठीक है इसी में जाएंगे और यहाँ पे शेडो का कलर दिया हुआ है, इसी में जाएंगे और यहाँ पे कलर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे दिया व्हाइट कलर का यहाँ पे शेडो। तो देखिए इस तरफ से इसका जो शॉप का नेम है यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब इसका पता लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं ले लिया ये राउंडेड रेक्टेंगल और यहाँ पे आप अपने हिसाब से पते के हिसाब से और यहाँ पे जो जगह है उनके अनुसार आप यहाँ पे ये ड्रैग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो येलो पॉइंट दिख रहा है, इसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इसका जो कॉर्नर है वो और राउंडेड हो जाए। तो यहाँ पे येलो वालों को पकड़ेंगे और लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ से बन गया। अब इसको आप अपने हिसाब से सेंटर में रखिएगा तो यहीं पे ठीक है। अब इसको कलर करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे और इसको मैं कर दिया यहाँ पे ये कलर ओके, ये इस तरफ से। और इसके आउटलाइन को भी कलर करना है तो मैं यहाँ पे शेप आउटलाइन पे चला गया ताकि अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके आउटलाइन को बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद इसके आउटलाइन में वाइट कलर कर दिया, ये देखिए ऐसे। तो इस तरफ से ये बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पता।
तो चले चलते हैं। तो यहाँ पे पता मैं लिखता हूँ। तो पता लिखने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे चलेंगे वर्ड आर्ट, फिर वर्ड आर्ट, और यहाँ पे आपको वो फंड ढूंढना है जिस फंड में आप टाइपिंग करना चाहते हो या जो पता है उसको लिखना चाहते हो। तो चले मैं यहाँ पे चला गया और राज का यहाँ पे मैं फंड नंबर 1 को यहाँ पे ले लिया, और चलिए यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो देखिए ये मैं लिख चुका हूँ। अब इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए फिर से जो टेक्स्ट है स्टेप्स आपको देखने को मिल रहा है। अब बाहर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिएगा, हम चलेंगे टेक्स्ट रैपिंग पे और इसको करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए अब इस डब्बे के अनुसार ये जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पे छोटा हो गया, और ये जो डब्बे हैं उनके अनुसार इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इस स्टेप से मैं यहाँ पे ले आया। अब इसके आउटलाइन को यहाँ पे जाके मैं नो आउटलाइन कर दिया। आप देखेंगे ये और बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ इस स्टेप से, ये ऐसे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो दुकान में मिलने वाले जो सुविधा है उनको यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसी को डुप्लीकेट करेंगे, या तो फिर हम कोई दूसरे फंड का भी यूज कर सकते हैं। तो चले मैं इसी को यहाँ पे कर लिया Ctrl+D करके डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसको नीचे ले आया। अब हम इसमें वो जो दुकान में मिलने वाले सुविधा है उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे फॉर्मेट पे, और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है। अभी ये जो फंड है वो राज 1 पे है, मैं इसको कोई दूसरा फंड चुन लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले इसको 3, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो जो यहाँ पे सुविधा मिल रहे हैं उनको लिखेंगे। तो चले लिखते हैं यहाँ पे। तो चले मैं फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। अब इसको मैं यहीं पे इसको स्टेप से एडजस्ट कर दिया, ये ऐसे यहाँ तक मैं इसको यहाँ पे रख लिया। अब नीचे में और बचा हुआ है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इसी को फिर डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+D, और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये इसको भी मैं लिख लिया और इसको ओके किया, और ओके करने के बाद देखिए इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लिया, और इसको इसके पास में रखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ये ऐसे। आप इसको उतना रखिएगा जिससे ये ऊपर वाला और ये जो टेक्स्ट है वो दोनों मैच हो। तो ये स्टेप से मैं इसको यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे और लिखना है। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। तो इसी को मैं यहाँ पे किया Ctrl+D, और Ctrl+D करने के बाद फिर एडिट में जाएंगे, और फिर जो यहाँ पे बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे और लिखता हूँ। ये मैं लिख लिया। अब इसको भी ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे। इस स्टेप से यहाँ पे, यस, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कोई अलग कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चला गया और इसको येलो कलर कर दिया। तो देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, शादी में दुल्हन को सजाया जाता है। इसको थोड़ा सा ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक ना हो, अदरवाइज़ फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दुकान के जो ऑनर है उनका नाम और नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो चले यहाँ पे एक शेप्स ले आता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं ये ले आया, सॉरी, यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रैग कर लिया, और हम चाहते हैं कि इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा राउंडेड हो। तो हम यहाँ पे जो येलो पॉइंट है उसको पकड़ के ऐसा राउंडेड करेंगे। तो ठीक है, इस तरफ से एक काम करता हूँ, मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर और खिसका देता हूँ ताकि हमारे पास जगह थोड़ा सा बचे। तो आप भी अपने हिसाब से जगह के अनुसार आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना अच्छा लगे उतना बेटर है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरफ से ले लिया, ओके, यस। अब उसके बाद यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग कलर कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कलर करूँगा, यहाँ पर चला गया और इसको यहाँ पे येलो कलर से फिल कर दिया।
और इसका जो आउटलाइन है उसको रहने देता हूँ, अदरवाइज आप कोई और कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे जो ऑनर है उनका नाम और उसका मोबाइल नंबर। तो मैं फिर से यहाँ पे चला गया इंसर्ट पे, वर्ड आर्ट पे, और यहाँ पे फिर हम वो फंड चुनेंगे जिस फंड में हम लिखना चाहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैं राज का 42 नंबर वाला फंड ले लिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो चले मैं लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद अब इसको मैं ओके करता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर नहीं लिख सकता क्योंकि अगर लिखूंगा तो थोड़ा अलग फॉर्मेट में यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखिए फिर यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल जो सेफ है या डब्बा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम चलेंगे टेक्स्ट रैपिंग पे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे, और ये जब ये आ जाएगा तो इसको आप डाउन एरो के माध्यम से या तो इसको क्लिक करके भी आप ऐसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे छोटे करेंगे। तो इसको एडजस्ट करेंगे भाई यहाँ पे। तो इस तरफ से जगह के अनुसार है ना, जिसमें हमको जो ऑनर है उनका नंबर भी हमको लिखना है और साथ में हमको मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो ये मैं इसको ले लिया और इसके आउटलाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो सेफ आउटलाइन में चलेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसके जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर लिया और इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर दिया। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो मैं फिर से यहाँ पे चला गया, इंसर्ट पे चला गया, वर्ड आर्ट पे चला गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। तो चले मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ये ऐसे मैं इसको लिख लिया, उसको ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा, देखिए इसको फिर से टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और इसको पकड़ के यहाँ पे लाना है और इसके जो साइज है उसको आप ये जो डिब्बा है या जो बाकी जो टेक्स्ट है उनके अनुसार आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले फिट करके देखता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ये इस तरफ से ये बना दी। ओके, ये देखिए ये भी हो गया। अब इसके भी आउटलाइन को नो करेंगे और इसके जो कलर है उसको यहाँ पे ब्लैक करेंगे। ये देखिए इस तरफ से बन गया। अब यहाँ पे और कुछ इसका जो सामान है ब्यूटी पार्लर वाला जो भी फोटोस है उसको मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट पे चला गया, पिक्चर पे चला गया और यहाँ पे जाके इसको डबल क्लिक करके देखिए ये भी आ गया। इसको भी हम करेंगे यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, ये आ चुका है। अब इसको भी आप जगह के अनुसार इसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए ये ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा ये जो बैनर है वो बन के तैयार हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी बैनर या पोस्टर बनाया जाता है तो बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है और बैकग्राउंड के हिसाब से उसका टेक्स्ट कैसा है, फॉन्ट कैसा है ना, ये सब चीज़ को देखना पड़ता है, तभी एक परफेक्ट आप बैनर या पोस्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैं कौन कौन से टूल का यूज़ करके ये जो बैनर है उसको क्रिएट किया हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो एकदम से बिगिनर है, जो MS ऑफिस वर्ड में पहली बार यहाँ पे ये जो बैनर डिज़ाइन सीख रहे हैं, या ये कहना चाहूँगा कि जो थंबनेल देख कर आए होंगे कि यार चलते हैं कैसे हम बहुत कम समय में या फिर हम बहुत अच्छे से बैनर हम बना सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर मैं जो भी प्रोसेस बताया वो थोड़ा फास्ट था और उनके लिए ज़्यादा बेटर था जो MS ऑफिस में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं या उनके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत बैनर वगैरह थोड़ा बहुत बनाए हैं। लेकिन जो शुरू से सीखना चाहते हैं या फुल नॉलेज के साथ इसको सीखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे पिक्चर, क्लिप आर्ट और जो सेफ हैं उनके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये जो बैनर डिजाइन या जो हम पोस्टर डिजाइनिंग कर रहे हैं ये जो तीनों हैं उसमें बेहतरीन तरीके से उसके टूल के बारे में वर्णन किया गया है और इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।